सिंपल सी मतलब पिक्चर है। इसके अंदर जो है ना यहाँ पर अच्छा बेटा यहाँ पर बड़े आप बड़े कॉमन नाम से होंगे, क्या नाम है 2 आपने कभी मतलब प्रोग्रामिंग की जो फील्ड में आए होगे बेटा, तो आपने क्लाइंट और सर्वर का नाम सुना होगा, क्लाइंट और सर्वर, ठीक है? ये बहुत क्या नाम है आप जो नाम सुनते होंगे। अच्छा, सर्वर के अंदर भी बहुत सारे सर्वर के नाम सुने होंगे, डेटाबेस सर्वर, ठीक है? मतलब उसके अंदर आइज़ा सर्वर, ठीक है? तो वेब सर्वर, ठीक है ना? आईएएस, ठीक है, सर्वर, अपाची सर्वर, ठीक है? तो मतलब इस तरह के काफ़ी सारे नाम आपने सुने होंगे। अच्छा, क्लाइंट भी ठीक है, आपने क्लाइंट तो एक ही होता है। अच्छा, ये पहली बात बेटा ये दोनों है क्या चीज़? ये दोनों कंप्यूटर्स हैं। ये भी कंप्यूटर है और ये भी कंप्यूटर है, ठीक है? पहली बात तो ये। अच्छा, ये थोड़ा मतलब ये कंप्यूटर वो होता है कि जो हम ठीक है इस्तेमाल बेसिकली करते हैं, ठीक है ना? एक मतलब एक क्लाइंट मतलब हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्वर मतलब एक हेवी ठीक मशीन होती है जहाँ पर डिफरेंट होस्टिंग बेसिकली कर रहे होते हैं, डिफरेंट मतलब रिसोर्सेज़ की। रिसोर्स से मतलब वेब पेज भी हो सकता है, ठीक है? वो कोई भी चीज़ हो सकती है, डेटाबेस हो सकता है, ठीक है ना? तो क्या पता कुछ उसमें नेटवर्किंग के ठीक है, क्या नाम है इसमें मतलब हो नेटवर्किंग सिस्टम हो, मतलब किसी भी ठीक है चीज़ को ठीक है मैनेज करते हैं, उसमें डेटाबेस हो सकता है, ठीक है? कोई वेब रिसोर्स हो सकती है बेटा, तो उसको क्लाइंट बेसिकली रिक्वायर करता है। सर्वर के पास जो चीज़ होती है बेटा क्लाइंट उसको रिक्वायर करता है, ठीक है ना? लेट्स सपोज़ कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है जिस तरह, ये ठीक है वेब सर्वर है, ठीक है? जिस तरह के वेब सर्वर से मतलब ये है कि कोई भी सर्वर लेट्स सपोज़ आप कोई वेबसाइट खोलते हो, आप फेसबुक खोलते हो, ठीक है ना बेटा? फेसबुक आपने ठीक है क्लिक करते हो। क्लाइंट सॉफ्टवेयर से मतलब क्या होता है कि क्लाइंट पीसी जो हमारा पीसी होता है बेटा, उसके अंदर जो ब्राउज़र हमारा ना बेसिकली उसको हम बोलते हैं क्लाइंट सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है ना? जो कि बेसिकली किसी भी वेब सर्वर से पेज को ठीक है लेकर आता है। अब होता बेसिकली क्या है, आप ठीक है बेटा यहाँ पर जो है ना एक यूआरएल लिखते हो, facebook.com लिखते हो, ठीक है ना? ये एक यूआरएल है सिंपल, ठीक है बेटा यूआरएल है। अच्छा, होता बेसिकली क्या है, इसका नाम है यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है ना? इस पे जो वर्ड देखो यूनिफ़ॉर्म का मतलब क्या है, ठीक है? रिसोर्स इन सब की अलग-अलग मीनिंग होती है। रिसोर्स बेसिकली यहाँ पर एक खास वर्ड है, रिसोर्स, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर आकर। रिसोर्स से बेटा पता क्या होता है कि बेसिकली आपने जब फेसबुक ठीक है बेटा आपने रिक्वायर की ना, आपका मतलब है कि फेसबुक का ठीक है लॉगिन पेज खुल जाएगा। बेसिकली आप फेसबुक का लॉगिन पेज एक रिसोर्स है, ठीक है? लॉगिन पेज एक रिसोर्स है, ठीक है ना बेटा? एक रिसोर्स है। उसके अलावा जब आप उसे लॉगिन कर लोगे तो फिर आपका प्रोफाइल पेज खुलेगा, वो भी रिसोर्स है, ठीक है? इस सर्वर के पास बेटा क्या होता है, उस क्लाइंट के लिहाज से डिफरेंट पेजेस होते हैं, ठीक है? हर पेज को बेटा हम क्या बोल सकते हैं, रिसोर्स बोल सकते हैं, ठीक है ना? और हर पेज की डिफरेंट यूआरएल होती है। आप देखिए कि बेटा लॉगिन की अलग यूआरएल आ रही होती है, ठीक है? जब आप उसका क्या नाम है आप प्रोफाइल खोलोगे तो अलग यूआरएल आ जाएगी, ठीक है बेटा? अच्छा 2 मिनट ज़रा मैं चार्जिंग पे लगा दूँ, चार्जिंग मेरी 2 मिनट वेट कीजिएगा ज़रा। ठीक है बेटा, यहाँ पर ठीक है रिसोर्स का मतलब क्या है, कोई भी पर्टिकुलर ठीक है पेज, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर एक ठीक है, एक तो हमने ठीक है टर्म सुन ली क्लाइंट सर्वर, ये ठीक है बहुत सुनते होंगे। उसके अलावा एक टर्म होती है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है बेटा ये भी पेयर है। देखो रिक्वेस्ट अगर हम इंग्लिश के टर्म में देखें, रिक्वेस्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ रिक्वेस्ट करते हो। आप कोई भी चीज़ माँगते हो, तो बेटा जिससे आप माँग रहे हो ठीक है, आपको या तो रिस्पॉन्स करेगा या तो नहीं करेगा। ठीक है, उसके पास वो चीज़ होगी तो रिस्पॉन्स कर देगा, अगर नहीं होगी तो आपसे एक्सक्यूज़ कर लेगा, ठीक है बेटा? तो रिक्वेस्ट का मतलब होता है क्लाइंट बेसिकली करता क्या है आप बेटा जब आप लोग कोई पेज के यूआरएल लिखते हो ना बेटा, इसका मतलब है क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे इसके बैकएंड इसके यहाँ पर बेसिकली ये क्या है, ये एक जो है ना होस्ट ये आपका जो है ना एक बेसिकली ये आपका होस्ट नेम है। ठीक है? बेसिकली ये सर्वर का नाम है जहाँ पे रिसोर्स पड़ी हुई है। ठीक है बेटा? अच्छा ये बेटा आपका होस्ट का ठीक है पूरा पार्ट है। अच्छा इसके बैकअप पे बेसिकली एक आईपी चल रही होती है। इतना तो पता आपको होगा, सॉरी। ठीक है बेटा इसका इसके क्या होता है बेसिकली यहाँ पर जो है इसके बेटा ये आपको देखने में ठीक है आपको ये बेसिकली क्वालिफाइड नेम लग रहा है। लेकिन इसके बैकअप पे ठीक है आईपी होती है। क्या पता कोई रैंडम सी आईपी हो 243 ठीक है, कोई पब्लिक आईपी होती है। ठीक है 200 ठीक है 100 ठीक है और 101 ठीक है, आईपी चल रही होती है। ये आपको ठीक है नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट से पता होगा। तो फिर डीएनएस सर्वर जो होता है बेटा क्या करता है उस आईपी के अगेंस्ट जो है ना वो एक आपको फुली क्वालिफाइड नेम दिखा रहा होता है। ठीक है ना? ये चीज़ आपको पता होंगे आई होप सो। ठीक है एनीवे ठीक है बेटा ये बेसिकली क्या होता है यहाँ पर यूआरएल बड़ी होती है। आप यहाँ पर डिफरेंट स्लैश के बाद ठीक है डिफरेंट यूआरएल आ रही होती है। ठीक है? तो इस अच्छा एक बात और इस वाले पार्ट को जो बेटा हम बोलते हैं ना देखो होस्टिंग के पास जो पार्ट होता है बाद में इसको हम बोलते हैं यूआरआई बोलते हैं। ठीक है ना? बेसिकली हम होस्ट नेम प्लस यूआरआई को मिला के बोलते हैं यूआरएल है वो।
ठीक है, लेकिन जो होस्ट नेम के बाद जो बेटा आता है उसको हम बोलते हैं यूआरआई, ठीक है। अच्छा, खैर हमारा बेसिकली मकसद समझना ये नहीं कि ये वेब प्रोग्रामिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। समझाने का बेटा मकसद क्या है कि हम सिंपल क्या होता है, कोई भी आपका क्लाइंट होता है ना बेटा, अच्छा ये क्लाइंट जो होता है रिक्वेस्ट करता है किसी भी सर्वर से कि भाई मुझे ये चीज रिक्वायर्ड है, रिसोर्स रिक्वायर्ड है बेसिकली, मुझे ये रिसोर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब बेटा सर्वर के पास वो अगर रिसोर्स मौजूद है तो वो उसको रिस्पॉन्स करेगा वो। अच्छा, अब डिपेंड करता है रिस्पॉन्स किस टाइप की हो, ठीक है। रिस्पॉन्स की बेटा कॉमन टाइप की होती है, एक तो यहाँ पे लिखी हुई एचटीएमएल लिखी हुई है, क्योंकि सर्वर कौन सा रहा, वेब सर्वर था, ठीक है ना बेटा। मतलब क्या पता ये सर्वर अपाची सर्वर हो सकता है, ठीक है, क्या पता सर्वर आपका आईएएस हो, ठीक है बेटा। तो ये सर्वर का नाम है, ठीक है। अगर ये सर्वर है तो बेटा वो आपको ठीक रिस्पॉन्स क्या करेगा, एचटीएमएल करेगा। अच्छा, क्या पता ये रिस्पॉन्स आपको एचटीएमएल में कर रहा हूँ, क्या पता रिस्पॉन्स आपको एक्सएमएल कर रहा हूँ, ठीक है, क्या पता आपको जेसन कर रहा हूँ, क्या पता आपको सिंपल क्लियर टेक्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। ठीक है, तो ये सब बेटा ये डिपेंड करता है कि रिक्वेस्ट टाइप क्या है, उसी के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है वो। अगर रिक्वेस्ट टाइप बेटा क्या नाम है एचटीएमएल की है तो आपको एचटीएमएल का पेज ठीक है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कर देगा वो। अगर ठीक है, ये बेसिकली डेटा टाइप है, कंटेंट टाइप बेसिकली ये तुम्हारे पास क्या है बेटा, ये कंटेंट टाइप है, ये किस टाइप का कंटेंट बेसिकली आप बेटा क्या कर रहा है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्स कर रहा है वो। डिपेंड करता है कि आपने क्या रिक्वेस्ट की थी, ठीक है ना बेटा। अच्छा, एचटीटीपी बेटा ये प्रोटोकॉल का नाम है जो कि बहुत ही अहम प्रोटोकॉल है, ठीक है। अच्छा, ये गेट जो है ना ये बेसिकली ये होता है वर्ब होता है, ठीक है। ये हमारा बेसिकली बेटा क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। और ये आपका प्रोटोकॉल का नाम है, ठीक है बेटा, प्रोटोकॉल का नाम है, ठीक है। जो कि ये बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, आपका क्लाइंट है जो कि वेब ब्राउजर हो सकता है बेटा, इट कुड बी, ठीक है, फायरफॉक्स, ठीक है, ये गूगल क्रोम वगैरह है। ये ऐसा यहाँ पे क्लाइंट से मतलब आप हो, सॉफ्टवेयर से मतलब है कि जो आपके बिहाफ पर रिक्वेस्ट कर रहा है। अब आप खुद थोड़ी क्या नाम है अपने आवाज लगाओगे सर्वर मुझे ये पेज दे दो, उसको आवाज थोड़ी आएगी बेटा आपकी, तो आपने कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है। आप सॉफ्टवेयर बेटा कौन है, वो बेसिकली आपको ब्राउजर, ठीक है। तो आपने ठीक है यहाँ पर क्या नाम है बेटा रिक्वेस्ट की इसके थ्रू, आपने ठीक है इसको यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट के अंदर यूआरएल ठीक है बेटा आपने लिखी, और उस यूआरएल के बेटा अगेंस्ट क्या हो रहा है बेसिकली, वो आप एचटीटीपी प्रोटोकॉल का नाम है, ठीक है बेटा। बेसिकली ये क्या है, ये आपकी ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है बेटा। बेसिकली ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है, बेसिकली क्लाइंट और सर्वर की कम्युनिकेशन करवा रही है, ठीक है बेटा। क्या करवा रही है एचटीटीपी, बेसिकली ये प्रोटोकॉल है, जिस तरह आप लोग पढ़ के आए हो, आईपी पढ़ के आए हो आपने, ठीक है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पढ़ी है, उस तरीके एचटीटीपी प्रोटोकॉल बेटा क्या करती है, ये क्लाइंट और सर्वर की कम्युनिकेशन करवाती है। और ये बेसिकली रिक्वेस्ट टाइप है, आपने कोई चीज गेट करनी है तो गेट होती है, अभी आपको दिखाऊंगा कि मैं कि टाइप कौन कौन सी होती है। आपने कोई चीज इसमें सेव करनी है तो बेटा हम उसको पुट करते हैं, आपने कुछ मॉडिफाई करनी है तो हम पैच करते हैं, ठीक है। आपने कुछ डिलीट करनी है तो बेटा हम ठीक है डिलीट करते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन रिक्वेस्ट टाइप क्या है, ये रिक्वेस्ट टाइप बेटा इसकी, ये प्रोटोकॉल का नाम है। और उस, अच्छा आपने रिक्वेस्ट में बता दो कि मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा क्या, तो बेटा वो उसी टाइप का रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप रिस्पॉन्स जेसन करोगे तो बेटा आपको वो मिल जाएगा, अगर आप रिक्वेस्ट एक्सएमएल करोगे तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है बेटा। आपने रिक्वेस्ट क्या नाम है, इसमें एचटीएमएल की रिक्वेस्ट थी तो बेटा आपको क्या मिल रहा है रिस्पॉन्स आपको, ठीक है, आपको एचटीएमएल का पेज मिल रहा है। अच्छा, गेट पोस्ट तो मेथड है आप एपीआई को कॉल करवाने के लिए बेटा, मेथड कह लो या इनका नाम बेसिकली वर्ब बोलते हैं, ये मेथड कह सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। और लेकिन इसको हम बोलते हैं एचटीटीपी वर्ब बोलते हैं, ठीक है ना। वर्ब से मतलब बेसिकली एक्शन है कोई, वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, इंग्लिश ग्रामर पढ़ के आए हो ना बेटा आप लोग, आईएनजी की वर्ब को फर्स्ट फॉर्म वगैरह पढ़ के आए नहीं, तो वर्ब इट इज मीन एक्शन, ठीक है बेटा। ये बेसिकली क्या है, एक्शन है कि हमें क्या करवाना है, ठीक है। अभी इसकी बात में करूंगा, गेट पोस्ट पुट पैच क्या होता है इसकी बात में करता हूँ। तो फिलहाल बेटा ये चीज क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, इसको जरा मैं अब समराइज करता हूँ, बहुत सिंपल हो क्या रहा है बेटा, क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं लिखूं क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है बेटा, रिक्वेस्ट क्या कर रहा है, रिसोर्स रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है बेटा। रिक्वेस्ट किससे कर रहा है, सर्वर से कर रहा है। अच्छा, सर्वर बेटा उसको रिस्पॉन्स कर रहा है, एक कंटेंट दे रहा है भाई, जिस उस कंटेंट को बारे में क्लाइंट को पता होना चाहिए, या उस कंटेंट को क्लाइंट को रीड करना आना चाहिए। अगर क्लाइंट को रीड करना नहीं आएगा तो कंटेंट किसी काम का नहीं है। एचटीएमएल को बेटा ब्राउज़र को पढ़ना आता है, मैंने आपको दिखाया था पहले भी, ठीक लास्ट टाइम जब हम बेटा कर रहे थे, हम देखा था एचटीएमएल बेटा, हम थोड़ा बहुत हम देखी भी थी। तो हमेशा होता क्या है, वेबसाइट जब खुलती है ना, तो उसकी जो बेटा प्रोग्रामिंग होती है ना उसकी पेज की, वो एचटीएमएल लिखी होती है, ठीक है ना। अगर आपको मैं बल्कि आपको दिखा देता हूँ, एक सॉफ्टवेयर है उसका नाम है पोस्टमैन, ठीक है। ये हम ठीक है इसको इस्तेमाल भी आपको सिखा देंगे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो है ना मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोई भी आप पेज लिखो, लेट्स सपोज कि मैंने लिखा google.com, ठीक है बेटा। ये जो है ना अब यहाँ पर देखो ये बता रहा है कि भाई इसकी ठीक है रिक्वेस्ट टाइप क्या है, ये ठीक है गेट है, पोस्ट है, पुट है, पैच, ठीक है, डिफरेंट टाइप आ रही है। अच्छा, मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे गेट करना है कि HTML इसका जो बेसिकली रिस्पॉन्स चाहिए, मुझे मुझे पेज खोलना है, ठीक है, गूगल का, ठीक है बेटा, मुझे गेट करना है उसको बेसिकली।
ठीक है? अच्छा मैंने सिंपल ये इसका लिखा और मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया। अच्छा देखो बेटा यहाँ पर क्या हुआ, देखो इसने क्या किया, यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स दे रहे फ़ौरन। ठीक है, फिर रिस्पॉन्स मिलेगा यहाँ पूरा, ठीक है, यहाँ पेज खुला हुआ आ गया। 1 सेकंड रुको, इसने इसको बल्कि यहाँ पे लिखो। देखो बेटा, यहाँ पे ठीक है मैंने सिंपल इसको देखिए ये मैंने बेसिकली ये मेरा होस्ट नेम है, ठीक है बेटा, रिक्वेस्ट की मैंने, ठीक है ना? अब मैंने गेट रिक्वेस्ट भेजी तो यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली पूरा एचटीएमएल का पेज, ठीक है, रिस्पॉन्स आ गया देखो यहाँ पे। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर पूरा ये आपका पूरा एचटीएमएल का पेज है, ठीक है, जो खुला हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना? इसने पूरी इसकी मतलब स्टाइलिंग वगैरह यूज़ कर दी। उसके अलावा देखो सर्वर ने कुछ और भेजा है। एक तो उसने रिस्पॉन्स भेजा, ठीक है, क्या नाम है, एचटीएमएल भेजा है। ठीक है बेटा, उसके अलावा कुकीज़ भेजी है तो उसने। ये भी कुकीज़ बेटा, आपके कुकीज़ पता है क्या होती है आप लोगों को? कुकीज़ होती हैं, आपको ट्रैक करती हैं बेसिकली कि आप ये यूज़र कौन है, ठीक है, हमारी साइट पे कब आया था। ठीक है बेटा, तो देखो उसने बताया कि आपके सर्वर ने आपको, ठीक है, कुकीज़ भेजी हैं 2, ठीक है, वो भी, ठीक है, सेव करके आपके पास करेगा वो। उसके अलावा, ठीक है बेटा, पूरा हेडर है ये। ठीक है ना? मतलब उसमें पूरा बताएगा भाई सर्वर का नाम क्या था, ठीक है, सर्वर का नाम क्या है, ठीक है, कंटेंट कोडिंग कौन-सी है, डिफरेंट चीज़ें दिखा रहा है जो आपके रिलेवेंट नहीं है आपसे, ठीक है, लेकिन आपको बता रहा है कि भाई उस बेसिकली हेडर इन्फॉर्मेशन में क्या आ रहा है। उसके अलावा दिखा रहा है भाई क्या नाम है कि स्टेटस ओके का मतलब है कि इसने जो रिक्वेस्ट किया था वो पेज मिल गया है, उसने रिस्पॉन्स कर दिया है। 200 कोड है बेटा, इसका मतलब होता है कि आपने जो रिक्वेस्ट की थी, आपको, ठीक है, वो रिक्वेस्ट, ठीक है, मिल चुकी है। ठीक है बेटा? अच्छा ये रिक्वेस्ट बेटा कौन कर रहा है? एचटीटीपी कर रही है। अच्छा इसकी अभी मैं बाद में करूँगा, ये इसलिए आपको मैंने यहाँ दिखा दिया है फॉर द टाइम बीइंग कि किस तरह रिस्पॉन्स, ठीक है बेटा, मिल रहा है इसका। लेकिन अभी इसको मैं पूरा पोस्टमैन इस्तेमाल कैसे करते हैं और ये रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, गेट की, पुट की, पोस्ट की, बकायदा आपको बेसिक दिखाऊँगा। इस सिंपल में दिखाया कि किस तरह बेटा मैंने रिक्वेस्ट किया है, ठीक है, इसको रिस्पॉन्स, ठीक है, मिल गया। ठीक है, सर्वर बेटा ये था, इस सर्वर ने आपने क्लाइंट रिक्वेस्ट की, गेट रिक्वेस्ट की बेटा, और इस क्लाइंट को बेटा सर्वर ने यहाँ पे इसको एचटीएमएल, ठीक है, पूरा, ठीक है, आपको दे दिया। ठीक है, जो उसमें कुकीज़ भी आपको बकायदा भेजेंगे 2, जो कि आपके पास लोकली सेव हो जाएँगी। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, ये तो मामला हो गया वेब सर्वर और क्लाइंट, लेकिन हमारा बेसिकली यहाँ पे मामला क्या है, हम लोग नेटवर्किंग के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, अगर देखो अब वही चीज हो रही है, अब क्लाइंट बेटा कौन है, ठीक है, कंप्यूटर है, ठीक है, जो कि, ठीक है, सॉफ्टवेयर है, और सर्वर बेटा कौन है, जहां पर आपका वेब वेब पेज रखा हुआ है। ठीक है, गूगल का सर्वर हो सकता है, क्या पता फेसबुक का सर्वर हो सकता है। ठीक है ना? अच्छा, नेटवर्किंग के, ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट के कंटेक्स्ट में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर, ये आपको डायग्राम यहाँ देखो ये वाली। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्वर ही है ये, लेकिन ये सर्वर बेटा आपकी नेटवर्क डिवाइस है। क्या पता ये राउटर हो, ठीक, क्या पता ये फायरवॉल सिस्टम हो, ठीक है, क्या पता आईडीएस सिस्टम हो। ठीक है ना बेटा? बेसिकली ये आपका वेब सर्वर है, ठीक है, जो कि बेटा ये सर्वर कहाँ बना हुआ है, ये वो डिवाइस के अंदर बना हुआ है। ठीक है बेटा? इसका मतलब है उस सर्वर के पास कुछ रिसोर्सेज मौजूद हैं। क्या पता कोई डेटाबेस हो, उसके पास क्या पता मैक मैक टेबल मौजूद हो, उसके बाद राउटिंग टेबल मौजूद हो। ठीक है? अब बेटा वो क्लाइंट को रिक्वायर्ड है। अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है क्लाइंट किसका है? एपीआई क्लाइंट है बेटा। ठीक है? वो क्लाइंट बेटा क्या करेगी, वो इस क्या नाम है बेटा, होगा क्या यहाँ पर एक स्टेप और कर दूं मैं जरा। ठीक है, यहाँ पर एपीआई क्लाइंट है और यहाँ पर आप हो। ये ठीक है बेटा आपकी, ये ठीक है आपकी एप्लीकेशन है। ठीक है, यहाँ कंप्यूटर लेके बैठे हो आप। हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पर देखो, हो जा रहा है, ठीक है बेटा, यहाँ पर बल्कि ये ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ बना दिया खैर, लेकिन इसको एक स्टेप, ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया। हो जा रहा है बेटा कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपने, ठीक है, कोई भी डिवाइस है, ठीक है बेटा, आप रिक्वेस्ट की। अच्छा यहाँ पर एचटीटीपी ही के थ्रू रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, प्रोटोकॉल बेटा सेम है, आपने गेट की रिक्वेस्ट की। अच्छा इसका रिस्पॉन्स बेटा क्या आ रहा है, या तो जैसन आएगा या एक्सएमएल आएगा। अच्छा एचटीएमएल का रिस्पॉन्स हमें रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों रिक्वायर्ड नहीं बेटा, एक तो एचटीएमएल ये अलग ही लैंग्वेज है। ठीक है, ये बेटा वेब के लिए स्पेसिफिक होती है। हमें डेटा रिक्वायर्ड है, डेटा बेटा किस फॉर्म में आएगा, या जेसन में आएगा या ठीक है वाइजमन के फॉर्म में आएगा। क्या पता यहाँ पर जो है ना, इस यहाँ पर कोई डेटाबेस मौजूद, कोई टेबल मौजूद हो। ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट, ठीक है, कॉलम्स हो, रोज हो। ठीक है बेटा, जब क्लाइंट रिक्वेस्ट की बेटा गेट, अब क्या होगा, ये टेबल कन्वर्ट बेटा किस में होगा, जेसन में हो जाएगा। ठीक है, और जेसन बेटा क्या होगा, ये सर्वर उसको प्रोवाइड कर देगा। क्या पता जैसा हो ना, क्या पता एक्सएमएल हो। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन रिक्वेस्ट टाइप। ठीक है बेटा, वो आपको, ठीक है बेटा, मिल जाएगी। अब क्या होगा, ये टेबल आपको मिल गया क्लाइंट को। अब क्लाइंट ने बेटा उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उससे वैल्यू निकालना है, ये उसको, ठीक है, चेंज करना है, ठीक है, उसको फिर आगे उसको, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जो भी करनी है, उसके थ्रू बेटा वो बाकी बाद में कर लेगा। ये सिंपल अपना बेटा क्या है, यहाँ पर एक, ठीक है, ये लेट्स सपोज ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी। ठीक है बेटा,
आपने उसको गेट करना है। आपने यहाँ पे बेटा प्रोटोकॉल के थ्रू आपने उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल फाइल गेट कर दिया बेटा। आप यूजिंग एन एपीआई बेटा आप कॉन्फ़िगरेशन को गेट भी कर रहे हो, उसको एडिट भी कर सकते होगे, उसको मॉडिफाई भी कर सकते होगे। अभी क्या होता है ना बेटा, आपके पास आप कंसोल पे लगाते हो, पोर्ट लगाते हो, ठीक है ना? तो उस पोर्ट पे आप CLI के थ्रू बेटा कमांड्स ठीक है पोस्ट कर रहे होते हो। कमांड ठीक है आपने दी इनेबल कॉन्फ़िगरेशन दिया, तो आपने ठीक है बेटा सारी कमांड्स जो भी आपने इसकी इंटरफ़ेस की कमांड बनानी है, आईपीज़ नहीं है, सारे काम बेटा CLI से करते हो। ठीक है, लेकिन बेटा अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारे काम ठीक है हम जो करेंगे किससे करेंगे? हम एपीआई से करेंगे। ठीक है बेटा? अच्छा यहाँ पर 2 ठीक है नाम लिखे हुए हैं क्लाइंट के, जिसमें कर्ल और ठीक है बेटा ये लिनक्स का ठीक होता है बेसिकली क्या नाम है, CURL ठीक है? और बेटा यहाँ पर ये पोस्टमैन आपको दिखा चुका हूँ मैं, ठीक है ना? ये टूल है बेसिकली। वो टूल कौन सा बेसिकली बेटा, वो एपीआई क्लाइंट है, जो कि यहाँ पर टूल बेटा वेब ब्राउज़र था बेटा, गूगल था, फायरफॉक्स था, और यहाँ पर टूल कौन से एपीआई के बेटा, वो है पोस्टमैन है। ये कर्ल बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू बेटा हम काम करते हैं, आपको दिखा दूँगा कर्ल भी काम कैसे करती है। तो 2 ठीक है टूल है यहाँ पर, उसके अलावा हो सकते हैं। तो बेटा इस तरीके से क्या होता है, हम अपने नेटवर्क डिवाइस से डेटा को ठीक है फैच भी कर सकते हैं, डेटा को बेटा यहाँ पर ठीक है चेंज भी कर सकते हैं। ये सिंपल लफ्ज़ में बेटा ये है कि यहाँ पर हमारा बेसिक मकसद क्या है, हमें नेटवर्क डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। कॉन्फ़िगरेशन करनी है या कुछ डेटा रिक्वायर्ड है हमें यहाँ से। मतलब या तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है यहाँ से, या तो हमें कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है इसको। ठीक है बेटा? अगर हमें यहाँ से इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है बेटा, तो हम उसको फेच करेंगे। ठीक है? ठीक है बेटा? अच्छा, उसके अलावा फेच किस फॉर्म में आएगा, या जेसन में आएगा, एक्सएमएल में आएगा। अब बेटा यूजिंग पाइथन के कोड जो है ना उसको पार्स कर लेंगे। हम उससे डेटा को फेच करके, उसमें डेटा फेच करने के बाद उसको पार्स करेंगे बेटा। पार्स करने के बाद क्या होगा, हमें उस लेट्स सपोज हमें आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड था, एक पोर्ट है गीगा ठीक है 010। ठीक है बेटा? हमें इस पोर्ट का आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड है। ठीक है बेटा, वो आईपी एड्रेस जेसन में गया होगा। अब जेसन को बेटा हम पार्सिंग करने के बाद यूजिंग पाइथन का कोड बेटा हम उससे क्या करेंगे, हमारा आईपी एड्रेस निकाल लेंगे। हमें पता लग जाएगा भाई कि उस पर्टिकुलर पोर्ट का आईपी एड्रेस क्या है। या अगर मुझे बेटा इस पोर्ट का आईपी एड्रेस देना है बेटा, तो मैं उसको भी दे सकता हूँ। ठीक है, यूजिंग ठीक है डिफरेंट क्या नाम है कॉन्फ़िगरेशन। और बल्कि मैं यहाँ पे नाम लिख दूंगा, हमारे पास एक बहुत ही अच्छी क्या नाम है बेटा, एक क्या नाम है वो है, उसका नाम है नेट कॉन्फ़िगरेशन ठीक है बेटा, प्रोटोकॉल है। इसको ठीक है हम इस्तेमाल करेंगे, ये बेसिकली एपीआई है। इसको इस्तेमाल करते बेटा हम लोग जो है नेटवर्क डिवाइसेस से ठीक है हम डेटा को फैच भी करेंगे, डेटा को एडिट भी करेंगे और मॉडिफाई भी करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो मैं आपको दिखा भी दूँगा, ये काम कैसे करती है। और ये बेसिकली हमारे समझ लो इस पूरे एपीआई की बेसिकली ये आपकी सबसे अहम प्रोटोकॉल है। सॉरी ये एपीआई है बेटा बेसिकली इस पूरे चैप्टर की, जो कि हमें इस पे काम करना है। और नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट के पर्सपेक्टिव के अंदर ये बेसिकली, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट बन गया कि एपीआई वगैरह क्या होती है और हमें इस पे किस तरह क्या नाम है काम हो रहा है और हमें क्या करना है बेसिकली। आगे बढ़ें? कोई सवाल किसी को एपीआई के अंदर, मैंने काफ़ी हद तक चीज़ें आपको ट्राई की है कि समझा दूँ, कॉन्सेप्ट बना दूँ। जी बेटा, कोई सवाल किसी का यहाँ तक हो? कोई भी सवाल किसी का हो? बेटा रेस्ट कॉन्फ़िग भी करेंगे ठीक है, और नेट कॉन्फ़िग भी करेंगे ठीक है। जीपीआरसी मतलब हम इस पे बेसिकली रेस्ट कॉन्फ़िग भी करेंगे और नेट कॉन्फ़िग भी करेंगे, दोनों पे करेंगे हम। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? अच्छा आप लोग एक ना आपको मैं लैब के लिए आज बता दूँगा, गाइड कर दूँगा। आप लोग जो है ना ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे इसके लैब जो है ना बेटा हम लोग उस पे करें, एवन ठीक है एवीएनजी पे करें। ठीक है, तो उसके लिए जो है ना बेटा उसके लिए कुछ क्या नाम आपको मैं चीज़ें दे दूँगा। उसको सेटअप कर लेना आप लोग अपने पास। हम इसकी जो लैब्स करेंगे ना बेटा इंशाल्लाह उसको हम ठीक है एवीएनजी पे करेंगे। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर यहाँ तो कोई सवाल किसी को नहीं है, ठीक है आगे बढ़ते हैं।
अच्छा बेटा बेसिकली ये जो हमारे पास है ना, ये रिक्वेस्ट टाइप है, जिसकी बात मैं कर रहा था ना कि वो वर्ब जो मैंने कहा था, ठीक है, एचटीटीपी, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं बेसिकली, इसको हम या तो बोलने कि ये क्या नाम है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट टाइप है बेटा, ठीक है, एचटीटीपी, ठीक है, वर्ब्स हैं, ठीक है, या एचटीटीपी, ठीक है, रिक्वेस्ट टाइप है। अच्छा इसके अंदर बेटा गेट, ठीक है, होता है, पुट, ठीक है, पैच, पोस्ट, ठीक है, डिलीट, बेटा ये 5 जो है कॉमन बेसिक टाइप होती है, और भी होती है लेकिन ये 5 कॉमन है जिससे हमारा काम हो जाता है। तो ठीक है बेटा, ये जो है होती है, गेट का मतलब होता है कि हमें बेसिकली रिट्रीव करते हैं स्पेसिफिक रिसोर्स। अच्छा रिसोर्स का मतलब बेटा, हमने बात कर ली, रिसोर्स का मतलब हो सकता है कि जो रिस्पॉन्स बेसिकली हमारा सर्वर, ठीक है, हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, सही है जी। अच्छा एक बात और, उस रिस्पॉन्स के लिए बेटा हमें ये बात हम देख चुके हैं, हमें यूआरएल देनी पड़ती है, यूआरआई देनी पड़ती है, ठीक है, यूआरएल के ही थ्रू बेसिकली बेटा हमें रिस्पॉन्स मिलता है, मतलब सर्वर के अंदर वो चीज कहाँ पड़ी है हमें बेसिकली बताना पड़ता है। लेट्स सपोज सर्वर है ना बेटा हमारा, ठीक है, अब वो उसके अंदर बेसिकली क्या नाम है वो अगर मेरे कंप्यूटर है ना, अब मेरे कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट ड्राइव्स हैं, अब कोई स्पेसिफिक फाइल मुझे डी ड्राइव पड़ी हुई है, और डी ड्राइव के अंदर ठीक है किसी फोल्डर में पड़ी हुई है, तो बेटा अब वो जो फाइल पड़ी है ना, उसका जो पूरा कंप्लीट पाथ है कि भाई सी डी ड्राइव के अंदर फला फोल्डर के अंदर, फला फोल्डर के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है, तो बेटा मुझे उस फाइल तक पहुंचने के लिए मुझे पूरा पाथ देना पड़ता है, ठीक है, तो बेसिकली वो यूआरएल कहलाएगी उस फाइल की, ठीक है बेटा। उसलिए क्या होता है, इसी तरीके से सर्वर के अंदर हर रिसोर्स, ठीक है बेटा, पर्टिकुलर जगह पड़ी होती है, उस जगह तक पहुंचने के लिए बेटा हमें उसका पूरा पाथ चाहिए होता है, और बेटा पाथ कैसे मिलता है, यूआरएल से मिलता है। तो अगर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट बेटा ठीक है करनी है सर्वर से, तो उसको एक पाथ ठीक है प्रोवाइड करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड यूआरएल, ठीक है ना। अच्छा वो किस तरह प्रोवाइड करता है अभी आपको दिखा भी दूंगा मैं, ठीक है। तो उस पाथ को बेटा हम सही पाथ प्रोवाइड करेंगे, और सही ठीक है बेटा हम उसको क्या नाम है उसकी उसी की जब भी हमें रिक्वेस्ट मिलेगी, रिस्पॉन्स मिलेगा, अगर हम पाथ सही डिफाइन नहीं कर रहे तो हमें उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा बेटा हमें रिसोर्स से मतलब हमारा मतलब है कोई भी फाइल, ठीक है, कोई भी रिसोर्स या कोई भी जिसका ठीक है हमें बेटा रिक्वायर्ड सर्वर से, हमें वो रिट्रीव करने के लिए गेट इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें कोई रिसोर्स बनानी है सर्वर के अंदर, हमें क्रिएट करनी है या रिप्लेस करनी है रिसोर्स सर्वर में बेटा, उसके लिए पुट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा पुट ये इस्तेमाल करेगा कोई क्लाइंट करेगा, याद रखना ये बेटा, ये एचटीटीपी वर्ब्स का मतलब क्लाइंट इस्तेमाल करेगा सिर्फ ये बेटा, ये तमाम बेटा मेथड्स हैं जो कि क्लाइंट यूज कर रहा होगा, ठीक है, सर्वर इस्तेमाल नहीं करेगा ये, ठीक है ना, क्योंकि रिक्वेस्ट तो क्लाइंट करेगा ना बेटा, ठीक है, क्योंकि रिसोर्स पड़ी हुई का सर्वर ये चीज इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है, ये बेटा क्लाइंट ही इस्तेमाल करेगा, ठीक है बेटा, हमारा सर्वर से रिक्वायर करने के लिए। अच्छा ठीक है बेटा, अगर आपने कोई चीज ठीक है अपडेट करनी है तो मॉडिफाई करनी है तो बेटा हम पैच इस्तेमाल करते हैं। हमें कोई रिसोर्स क्रिएट करनी है सिर्फ, ठीक है, उसको रिप्लेस नहीं करना तो बेटा पोस्ट इस्तेमाल करते हैं। हमें कोई रिक्वेस्ट कोई रिसोर्स डिलीट करनी है तो बेटा हम ये डिलीट कमांड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली सिंपल कमांड्स कह लो उनको, रिक्वेस्ट टाइप कह लो या वर्ब कह लो, ठीक है। तो बेटा ये एचटीटीपी के वर्ब्स होते हैं जो कि इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं। इसको जरा मैं आपको एक पिक्चर और दिखाता हूँ, आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी कि बेसिकली ये है क्या चीज है। देखो बेटा ये बेसिकली क्या नाम है, यहाँ पर हो क्या रहा है, ये कोई भी डेटाबेस है, ठीक है, लेट्स सपोज ये डेटाबेस, ये समझ लो कि ये कोई नेटवर्क डिवाइस है उसका डेटाबेस है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी ठीक है मैक टेबल वगैरह ये ठीक है राउटिंग टेबल पड़ा हुआ है, ठीक है ना बेटा। अब ठीक है ये जो क्लाइंट्स है डिफरेंट, इनको ठीक है बेटा ये जो है रिक्वायर्ड चीज है। अच्छा यहाँ पर बेटा क्या होगा कि अगर आपने एचटीटीपी गेट्स ठीक है किया आपने, ये यूआरएल है बेसिकली, ठीक है, ऑल यूजर ठीक है बेटा, यहाँ पर ये यूआरएल है बेटा, ये आपने प्रोवाइड की, तो बेटा ये एपीआई क्या करती है, यहाँ से डेटा लेके आएगी आपको प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। अगर आपने कोई यूजर ऐड करना, न्यू यूजर, ठीक है, आपने देखो गेट का मतलब है यूजर ऐड हुए हैं इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, आपको वो रिक्वायर्ड है तो बेटा आपने ये वाला पाथ दिया। अच्छा आपने कोई यूजर ठीक है बेटा आपने ऐड करना है, अच्छा यूजर बेटा ऐड करेंगे तो आपको यूजर ऐड करना कौन सा है वो भी देना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। अगर यूजर बेटा ऐड करना है आपने, पोस्ट करना है, तो पोस्ट करना क्या है बेटा, उसका डेटा भी देना पड़ेगा, ठीक है, तो आप पोस्ट कर दोगे उसको। अच्छा उसके बाद बेटा आपने कोई चीज मॉडिफाई करनी है, तो मॉडिफाई कहाँ पर करनी है बेटा, उसकी आईडी क्या है, तो वो भी अपने बतानी पड़ती है, ठीक है ना। तो बेटा ये क्लाइंट ठीक है रिक्वेस्ट टाइप है तीन, गेट, पोस्ट, पैच को बेटा। और ये जो वेब डेवलपमेंट वगैरह जो करते हैं इनको तो इसका बड़ा ही अच्छा आइडिया होगा, जिन्होंने एंगुलर जेएस वगैरह पे कभी काम किया है आप लोगों ने, एंगुलर जेएस वगैरह या किसी तरीके से आप रिएक्ट पर भी काम शायद आप लोग करते हो, तो आपको तो थोड़ा आइडिया इसका होगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक बात क्लियर है कि एपीआईज़ क्या होती हैं? अच्छा मैंने यहाँ पे रेस्ट एपीआई की बात अभी नहीं की है, ठीक है? मैंने सिर्फ बात की है कि यहाँ पे रेस्ट का अभी उसको भूल जाओ, रेस्ट क्या होता है? हमने बात बेटा सिंपल कर रहे हैं क्या कि किस तरीके से आपके पास ये एपीआई जो होती है बेटा, ये ठीक है डिफरेंट ठीक है यूआरएल के थ्रू, डिफरेंट मेथड्स के थ्रू बेटा क्या करती है कि आपको क्लाइंट सर्वर का आपस में इंटरेक्शन करवाती हैं। बेसिकली ये इंटरफेस है बिटवीन क्लाइंट सर्वर, ठीक है ना?
अच्छा अच्छा, कोई प्रैक्टिकली ये एपीआई वगैरह जो होती हैं, आपने कभी ये आपने नाम सुना गूगल मैप एपीआई क्या होती है? मतलब आप अपने कोई रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाई, आपने वो मैप लगाना है। ये उबर वगैरह की जो एप्लीकेशन वगैरह होती हैं, ये क्या करते हैं ये लोग? ये लोग मैप की एपीआई इस्तेमाल करते हैं ना, क्या होता होगा इसका बेसिकली? या आपने कभी देखा होगा कि आप लॉगिन करना यूजिंग जीमेल, आजकल तो ऑथेंटिकेशन वगैरह जो होती है ना, वो यूजिंग जीमेल और फेसबुक पे हो जाती है। तो बेसिकली क्या होता है ये? आपको बेसिकली आपको क्या नाम है, अब वो ऑथेंटिकेशन का पूरा मॉडल नहीं बनाना पड़ता कि आपने ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए पूरा आप कोड लिख रहे हो। आप आजकल तो गूगल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू सारी ऑथेंटिकेशन हो जाती है। तो बेटा ये बेसिकली होता क्या है कि आप थर्ड पार्टी एपीआई इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है ना बेटा? अब इसका क्या मतलब थोड़ी कि फेसबुक ने आपको अपना डेटाबेस दे दिया कि हाँ भी डेटाबेस लो, इस पे क्यूरीज करो, ऐसा है क्या? फेसबुक ने डेटाबेस आपको थोड़ी दी है बेटा, आपको उसने आपको एपीआई दी है। डेटाबेस से बेटा, अब डेटाबेस का डायरेक्ट आपको उसने अथॉरिटी नहीं दी है, आपको उसने बेटा एक कोड दे दिया। उस कोड के थ्रू आप डेटाबेस को उसको टेके एक्सेस कर सकते हो बेटा, एक लिमिटेड फॉर्म के अंदर। ठीक है, सिक्योरिटी सिक्योर फॉर्म के अंदर बेटा आपको उसने कुछ कोड दे दिया है, उसको हम बोलते हैं एपीआई। उसके थ्रू बेटा फेसबुक का डेटाबेस इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, जहां पर आपको ठीक है, जो हम बेटा अब लेट्स सपोज कि मैंने अगर ऑथेंटिकेशन करवानी है, अपने पास एक एप्लीकेशन बनाई, अब चाहता हूं कि मेरे पास सारे यूजर्स फेसबुक के थ्रू जो है ना ऑथेंटिकेट करें, तो बेटा वो बेसिकली डेटाबेस वो किसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग ऑथेंटिकेशन के लिए? फेसबुक कर रहे हैं। तो फेसबुक का बेटा ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग यूजिंग एपीआई कॉल कर रहे हैं। हम फेसबुक को बेटा एपीआई कॉल देते हैं, ठीक है ना? तो वो क्या करता है, हमें डेटाबेस प्रोवाइड करता है अपना कि भाई ये फला यूजर का पासवर्ड, ठीक है, यूजर नेम ये, ठीक है ना? उसी तरीके से मैप वगैरह की भी एपीआई, ठीक है, बेटा हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, हमें उसको ऑथेंटिकेशन के लिए थोड़ा बहुत हमें कुछ के लिए ऑथ की वगैरह होती है, हमें बेटा ठीक है लेनी पड़ती है गूगल मैप से। आपको ऑथेंटिकेशन की मिल जाएगी, तो आप उसको अपने पास, ठीक है, अपने पास मैप को एम्बेड कर सकते हो, ठीक है ना? तो ये जो वेब एप्लीकेशन वगैरह पे काम थोड़ा बहुत करते हैं, तो उनको तो एपीआई का इस्तेमाल करना आता होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब बेटा हमारा मामला कहाँ खत्म होता है, हम बस अब इसको समराइज कर देते हैं। हमारे पास बेटा क्या होगा, एक सिंपल नेटवर्क डिवाइस होगी, ठीक है बेटा, यहाँ पर नेटवर्क डिवाइस होगी हमारी, ठीक है। ठीक है बेटा, हमें क्या करना पड़ेगा बेसिकली, इस नेटवर्क डिवाइस से ठीक है डेटा को बेटा हमें इसके अंदर डेटा, अब कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली हमें क्या करनी है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। या तो सिंपल क्या, कंप्यूटर लेके बैठ जाओ, कंप्यूटर लगाओ बेटा, तार लगा दो यहाँ पर आकर कंसोल की, और यहाँ पे सीएलआई इस्तेमाल करते हो। एक तरीका तो ये होता है, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पर ऑटोमेशन नहीं हुई, ठीक है ना, क्योंकि अब यहाँ पे सीएलआई है। आपने सीएलआई को बेटा सिंपल वही टेक्स्ट फॉर्म में लिखना है, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, उसको लाइन बाय लाइन ही कोड लिखना पड़ता है। उसको आप ऑटोमेट नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, आपने अगर ऑटोमेट करना है, तो आपने कहीं न कहीं आपने कोई प्रोग्रामिंग पाइथन लानी पड़ेगी। आपने पाइथन लैंग्वेज ठीक लानी पड़ेगी, आपको सी शार्प, पीएचपी लानी पड़ेगी। ठीक है ना बेटा? ये लैंग्वेजेस ठीक है बेटा बेसिकली ऑटोमेशन करती हैं। अब लैंग्वेज को बेटा ऑटोमेशन करने के लिए हमें चाहिए एपीआई चाहिए। ठीक है बेटा? अब होगा क्या? हम बेसिकली बेटा एक एपीआई इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा? वो एपीआई डेटा को यहाँ से लेकर आएगी, और ठीक है बेटा आपके पास वो आपके कंप्यूटर में दे देगी। उस कंप्यूटर के अंदर बेटा ये पाइथन, सी शार्प वगैरह काम कर रहे होंगे। इस तरीके से बेटा हम यूजिंग कोडिंग, हम कोड करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं। हम स्क्रिप्ट बना देंगे। स्क्रिप्टिंग के थ्रू बेटा उसकी ऑटोमेशन को हम यहाँ पे बेसिकली हम इस डिवाइड को ऑटोमेट कर देंगे। सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन हम कोड से कर देंगे इसकी। समझ रहे हो बेटा? हमें सीएलआई की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें एक-एक लाइन बाय लाइन कोड नहीं करना पड़ेगा। हम उसकी तमाम की तमाम कॉन्फ़िगरेशन बेटा ऑटोमेटेड फॉर्म में कर देंगे बेसिकली। यहाँ इस इट यही होता है बेसिकली कि अगर आपको एपीआई के थ्रू डेटा मिल गया, तो आप बेटा उसको ऑटोमेट कर सकते हो यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ये इनका काम ही क्या होता है, ये पाइथन वगैरह क्या करती हैं बेसिकली, ऑटोमेशन करती हैं। तो ऑटोमेशन के लिए बेटा डेटा रिक्वायर्ड डिवाइस से रिक्वायर्ड है। अब पाइथन यहाँ पे काम नहीं कर सकती राउटर के अंदर। मतलब मैं ये नहीं कर सकता कि पाइथन का राउटर, अब राउटर को पाइथन का पता ही नहीं है पाइथन क्या होती है। पाइथन काम कहाँ पे कर सकती है बेटा, आपके कंप्यूटर में कर सकती है। लेकिन अब राउटर का डेटा रिक्वायर्ड है मुझे, डेटा कौन लेके आएगा, एपीआई लेके आएगी। ये कॉन्सेप्ट बन रहा है बेटा, ये डेटा रिक्वायर्ड है, डेटा कौन, एपीआई लेके आएगी बेटा इसके अंदर। ठीक है, डेटा लेके भी आएगी, लेके भी जाएगी, मतलब इसका काम टू वे, डेटा लेके जाना, लेके आना। ये काम बेटा ये हमारे पास एपीआई करेगी, ठीक है। सही है, जो कि हमारे पास यहाँ पर नेट कॉन्फ़िग, ठीक है बेटा, हम नाम लिख भी देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, बड़ी कॉमन, ठीक है बेटा, ये इसकी नेटवर्किंग एपीआई होती है। ठीक है बेटा, ये आपको डेटा फेच भी करेगी, डेटा इसमें यहाँ लेके भी जाएगी, और पाइथन बेटा क्या करेगा, उसको स्क्रिप्टिंग के थ्रू उसको ऑटोमेट कर देगा। तो ये बेसिकली नेटवर्क ऑटोमेशन बेटा आर्किटेक्चर है हमारा ये, समझ रहे हो? और ये बेटा हमारा तरीका है, कन्वेंशनल तरीका है, जो कि हम लोग तार लगा के बैठे होते थे, और उसको हम अपने ऑफिस में बैठ के कमांड प्रॉम्प्ट पे ब्लैक स्क्रीन के ऊपर कोड करते थे, जो 30 साल तक करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये ऑटोमेशन का मामला, अब ये वाला पार्ट ऑटोमेशन है। अब इट डिपेंड्स कि हम बेटा ये चूज कर लें या तो हम ये चूज करें। और हमारा बेटा स्टार्ट हो चुका है आज से क्या, नेटवर्क ऑटोमेशन का काम शुरू हो चुका है।
जो कि नेट कॉन्फ़िगरेशन पे काम करेगी। यहाँ तक तो सवाल है कि किस तरीके से ऑटोमेशन बन रही है, एपीआई की जरूरत क्यों पेश आई और ये किस तरीके से हम जी सर ये करंट जो अभी आप ये आपने बनाया है इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। आपका नाम? समी। समी, ठीक है बेटा, कर दे रहा हूँ। देखो बेटा, यहाँ पर ये सिंपल है कि यहाँ पर अभी डायग्राम इतनी अजीब से हो गई ना मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। देखो अभी तो देखो बेटा, यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास राउटर, अभी तक हमारे पास ठीक राउटर है ना, ये डिवाइस है। अभी तक हम क्या करते हैं आ रहे हैं कि हम सिंपल एक कंसोल केबल लेते हैं। ठीक है, कंसोल केबल ली बेटा, यहाँ लगाई, पोर्ट पे लगाई, यहाँ पे कंप्यूटर लेके बैठ गए और सारा का सारा कोड बेटा हम CLI से करते हैं, है ना। हमने सारी की इनेबल कॉन्फ़िगरेशन किया हमने, ठीक है बेटा, सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन, इसके इंटरफेस की कोडिंग जो करते हैं सारी किससे करते हैं, CLI से करते हैं। कंप्यूटर खुला होता है, उसको हमने, ठीक है बेटा, उसके कंसोल पे लिया, हमने इसको टेलनेटिंग कीज की और सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन बेटा हम, ठीक है, कंप्यूटर से कर रहे होते हैं। इसमें कोई ऑटोमेशन है क्या? CLI से जो हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, समी लाइन पर आओ बेटा, समी। यस सर। ठीक है बेटा, यहाँ पर अभी हम कोडिंग जो करते हैं CLI से करते हैं, इसमें ऑटोमेशन है हमारे पास भैया? कोई नो ऑटोमेशन सर। नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है कि राउटर की बेटा केबल लगी हुई है, सिंपल आप CLI से कोड करे जा रहे हो, बस वो लाइन बाय लाइन कोड हो जा रहा है, लेकिन कोई ऑटोमेशन नहीं है। ठीक है, अब बेटा करना क्या है मुझे, अब मेरे पास, ठीक है, ऑटोमेशन करने के लिए पाइथन एक लैंग्वेज होती है, C# एक लैंग्वेज है, ठीक है बेटा, PHP एक लैंग्वेज है। ठीक है ना, ये लैंग्वेजेस हैं जो कि ऑटोमेशन कर सकती हैं। अब लिमिटेशन बेटा क्या है कि ये PHP पाइथन राउटर पे काम नहीं कर सकती, कर सकती है क्या डायरेक्टली? नहीं कर सकती। नो सर। ठीक है ना बेटा, PHP पाइथन C# राउटर पे डायरेक्टली काम, ठीक है, नहीं कर सकती। ठीक है बेटा, अब करना क्या पड़ेगा हमें, करना क्या है, अगर हमें राउटर का डेटाबेस, ठीक है, मिल जाए, ठीक है, डेटाबेस, ठीक है बेटा, मिल जाए हमारे कंप्यूटर में आ जाए, मतलब मेरे पास एक, ठीक है बेटा, एक यहाँ पर एक राउटर का डेटाबेस उठ के आ जाए यहाँ पर, उसको, ठीक है, या तो उसको मैं यहाँ पर उठा के ले आऊं अपने पास, और या कुछ डेटाबेस में सेव करना हो तो भेज दूं। ठीक है बेटा, ये काम कौन करवाएगा, ये काम एपीआई करवाएगी। ठीक है ना बेटा, मतलब बेसिकली अगर डेटाबेस को बेटा मुझे उठा के लेके आना राउटर से यहाँ पर अपने पास कंप्यूटर के अंदर, या कुछ डेटाबेस में कुछ चीज भेजनी है, तो बेटा ये काम मुझे कौन करवाएगी, मेरे पास ये काम एपीआई करवाती है। ठीक है बेटा, जब डेटा आ जाएगा, डेटा किस फॉर्म में आएगा, जेसन में आएगा कि डेटा एक्सएमएल फॉर्म में आएगा बेटा। अगर डेटा बेटा मुझे मिल गया तो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ऑटोमेट कर सकती हैं। ठीक है, आपको पता होगा पाइथन वगैरह पे आप थोड़ा बहुत काम करके आ चुके हो। पार्सिंग। ठीक है बेटा, डेटा, हाँ, इसको जब पार्स करके उसको हम डिफरेंट अपने लिहाज से लॉजिक बिल्डिंग करके बेटा, ठीक, अच्छा, डेटाबेस से रिक्वायर्ड यहाँ पे सिंपल क्या है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, तो कुछ भी नहीं है, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है बेटा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है बेटा, हम उठाएंगे उसको ऑटोमेटिक करके, ठीक है बेटा, हम उसमें पाइथन के कोड लगा लोगे, उसको हम यहाँ पर उठाने के बाद अपने लिहाज से मॉडिफाई कर सकते हैं बेटा, और स्क्रिप्टिंग के थ्रू ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये, हमें क्या पता, हमें यहाँ से कुछ पर्टिकुलर, हमें कुछ चीजें रिक्वायर्ड हो, हमें कुछ इसके इंटरफेसेस का IP एड्रेस रिक्वायर्ड हो, ठीक है बेटा, तो वो हमारे पास बेटा क्या हो सकता है कि हमारे पास क्लाइंट में आ जाएंगे। आप ये भी कर सकते हो कि लेट्स सपोज कि राउटर की पूरी बेटा कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारे पास वेब पेज पे हो रही है, एक रिएक्ट की एप्लीकेशन बनी हुई है। ठीक है बेटा, रिएक्ट एप्लीकेशन है ये। अगर आपसे बोलो भाई कि राउटर की IP एड्रेस सारे जो है ना रिएक्ट पे शो हो रहे हो, ठीक है बेटा, वो शो कैसे होंगे, यूजिंग API कॉल। ठीक है बेटा, API उठा के डेटाबेस लेके आएगी, उस डेटाबेस को इस्तेमाल आप अपने एप्लीकेशन में कर लोगे बेटा, और आपके पास तमाम डेटा शो हो जाएगा। उसको शो भी कर सकते हो बेटा, उसको आप यहाँ पे जाके मॉडिफाई भी कर सकते हो यूजिंग API। और जो कि बेटा वो कौन सी API है, वो नेट कॉन्फिग API है, उसका नाम है, जो कि हम इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है बेटा, तो ये चीजें बस अब ये तो हमारा पार्ट है, ये पार्ट हमारा पार्ट है, क्या लिख दूं बेटा मैं इसको, ये हमारा पार्ट ऑटोमेशन का पार्ट है बेटा, ये ऑटोमेशन हो रही है बेटा नेटवर्क की। ठीक है, और ये जो है सिंपल, ये हमारा कन्वेंशनल नेटवर्क है, कन्वेंशनल। ठीक है, जो कि बेटा हम करते हुए आ रहे हैं, जो कि हमें अब नहीं करना, हमें बेटा ऑटोमेशन करनी है। ठीक है ना, तो API नेटवर्क ऑटोमेशन का बहुत सबसे ही अहम तरीन इंटीग्रल पार्ट है बेटा, जिस पर, ठीक है, हम काम कर रहे होंगे। सही है, अब किस तरह API काम करती हैं और जैसन वगैरह किस तरह रिटर्न करती है, इसको थोड़ा बहुत हम डेमो देखते हैं और फिर इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो कोई सवाल हो तो पूछने आप लोग, किसी को भी सवाल हो? कोई भी सवाल किसी का हो बेटा यहाँ तक तो पूछ लें। सर एक चीज़ पूछना था। जी जी। सर मैंने एक यूट्यूब में मैंने एक लेक्चर देखा था, होम ऑटोमेशन उसका था, नेटवर्क ऑटोमेशन का था यूजिंग एनसिबल। हम्म।
तो सर उसमें ये हो रहा था कि उन्होंने, जैसे हम लोगों ने जिंजर टेम्पलेट्स वगैरह पढ़ा है, तो उन्होंने जिंजर टेम्पलेट्स को यूज़ किया था वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और उन्होंने फिर आगे जाके फिर उन्होंने डेटा प्रोवाइड किया था। जिंजर से जो हम सिर्फ एक टेम्पलेट बना लिया था और डेटा प्रोवाइड किया था जेसन से। ठीक है। उसके बाद उन्होंने YAML की एक फाइल बनाई थी ऑटोमेशन के लिए, स्क्रिप्ट लिखा था उसमें। उसके बाद उस स्क्रिप्ट को रन किया था और वो ऑटोमेटिकली तमाम कॉन्फ़िगरेशन हो गई थी उसमें। यही करेंगे हम लोग भी। बेटा हम लोग असल में एंसिबल नेक्स्ट हमारा पार्ट है। अभी हम लोग जो है ना हम बल्कि ये एपीआई के अंदर ना नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा ये काम है। हम पाइथन के थ्रू ठीक है बेटा हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे। हम पाइथन के थ्रू यूजिंग ठीक है दिस एपीआई बेटा हम लोग किसी डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे। आपको दिखाऊंगा करके मैं। हम बेसिकली इसी उसी तरह बढ़ रहे हैं ना। वो तो अच्छा एंसिबल ठीक है नेक्स्ट पार्ट है इस जो है ना क्या ना हमारा जो ये नेक्स्ट चैप्टर है ना एंसिबल का है। ठीक है ना। एंसिबल से पहले बेटा हमें ये काम करना है। ये काम हम ठीक है डायनेमिक खुद करेंगे ठीक है कोडिंग से करेंगे। बाकी एंसिबल तो काफी बड़ी एप्लीकेशन है। ठीक है वहां भी काम करेंगे लेकिन बेटा उससे एक स्टेप पहले हम लोग काम कर रहे हैं। हम वही ऑटोमेशन कर रहे हैं यूजिंग क्या नाम है सिंपल एपीआई। ठीक है ना बेटा। हम भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर ठीक है हम पाइथन यूज करते हुए हम उसको किसी भी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यूजिंग एवीएनजी। मैंने आपसे कहा था ना लैब बनाएंगे भी हम लोग। तो आपको वगैरह पूरा लैब बना के दिखाऊंगा किस तरीके से हम पाइथन कोड से हम उस डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ठीक है। यस सर। वो एंसिबल जो है ठीक है बेटा नेक्स्ट चैप्टर है हमें हमने पढ़ा नहीं है तो उसकी बात अभी मैं कर नहीं रहा हूँ। तो एंसिबल से पहले बेटा हम ये भी ऑटोमेशन कर रहे हैं ये यूजिंग ठीक है डायनामिक कोड जो हम खुद बनाएंगे। ठीक है ना बेटा। अच्छा जी अब आगे बढ़ते हैं। ओके। अच्छा जी ये हमने कवर कर लिया। अच्छा सिंपल बेटा हम जरा जिनको बिल्कुल भी नहीं पता एपीआई क्या करती हैं क्या आउटपुट आ रहा है क्या तो हम जरा सिंपल सा आपको दिखाते हैं कि किस तरह एपीआई काम कर रही होती हैं। उसके लिए मैं जो है आपको एक वेबसाइट होती है उसका नाम ठीक है बेटा ये सिंपल एक फेक ठीक है वेबसाइट है। यहाँ पर हम इसको ठीक है इस्तेमाल करते देखते हैं किस तरीके से हम एपीआई कॉल कर रहे हैं और उसकी अगेंस्ट हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर ठीक है बेटा आपको दिखाया हुआ है कि ये डिफरेंट टाइप है गेट की रिक्वेस्ट है और ये पोस्ट की रिक्वेस्ट है ये पुट और ये पैच की रिक्वेस्ट है और डिलीट की रिक्वेस्ट है। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर ये अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपको ये बेसिकली यूआरआई दे रहा है आपको ये। ठीक है ना ये आपको यूआरआई दे रहा है। अभी करता क्या हूँ मैं इसको बेसिकली पोस्टमैन मेरे पास ठीक है बेटा एक सॉफ्ट एक जो है एक टूल है क्लाइंट एपीआई टूल है। इसको इस्तेमाल करते हुए जो है ना मैं यहाँ पर इसको ठीक है इसको चेक करूंगा कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसका रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है मुझे। ठीक है मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा और यहाँ पे रिक्वेस्ट की मैंने। अच्छा रिक्वेस्ट का नाम छोड़ो जब मैं यहाँ आ जाऊँ। ठीक है बेटा यहाँ पर आकर जो है ना मैंने इस को कॉपी किया। ठीक है ये मेरा होस्ट नेम है बेटा। ठीक है और यहाँ आके और मैंने जो है यहाँ पर एपीआई स्लैश यूजर्स इसको कॉपी कर लिया इस वाले पार्ट को। कॉपी। ठीक है देखिए बेटा ये जो है ना मेरे पास एक बेसिकली एक मेरे पास पूरा ना ये आपकी यूआरएल बन गई। ठीक है ये मेरी एपीआई है बेटा। सॉरी ये मेरी यूआरआई है यहाँ तक और ये ठीक है मेरा होस्ट नेम है। ठीक है इसको बेटा पूरे का मिला के क्या बोलते हैं हम लोग यूआरएल बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा मैंने यहाँ पर ये ठीक है बेटा मेरे यूआरएल बेसिकली रिसोर्स लोकेटर है। रिसोर्स जहाँ पड़ी है उसका पाथ है पूरा। ठीक है ना। अच्छा अब मैंने यहाँ पे गेट की रिक्वेस्ट ठीक है बेटा मैंने यहाँ पर जो है ना इसको दी हुई है। अब मैं इसको रिक्वेस्ट करता हूँ गेट सेंड कर देता हूँ। अब आउटपुट क्या आएगा। देखो बेटा यहाँ पर आउटपुट क्या है यहाँ पर आउटपुट जो है ना यहाँ पर एक जेसन की फाइल आ गई पूरी। ठीक है जब मैंने सेंड ठीक है बेटा किया यहाँ पे दिखा रहा है स्टेटस कोड 1200 दिखा रहा है। ओके और ये ठीक है बेटा जेसन की पूरी फाइल दिखा रहा है कि भाई इसके अंदर जो है ना ये डिफरेंट मतलब इसका ये की है उनकी वैल्यूज है बेटा। डेटा आपका आ रहा है पूरा दिखा रहा है कि भाई ये इसकी आईडी नंबर फला पे ये वैल्यूज मौजूद हैं। आईडी 8 पे ये मौजूद है वैसे जेसन की फाइल दिखा रहा है पूरी आपको ये। ठीक है ना और यहाँ पे आपको दिखाओ तो ये बता रहा था भाई कि जब ये रिक्वेस्ट करोगे तो आपको ये रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है ना बेटा। तो या इसको अगर आप अलग से रिस्पॉन्स करते हो अगर इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ आपको जो दिखा देगा भाई कि ये आपको पूरा पेज पे रिक्वेस्ट दिखा रहा है। जब मैंने बेटा ये पूरा पाथ दिया तो मुझे जेसन का रिक्वेस्ट ये रिस्पॉन्स दिखा रहा है। ठीक है ना। अब बेसिकली हुआ बेटा क्या है ये देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये ठीक है बेटा आपका सर्वर का पूरा पाथ है। ठीक है ना आपने सेंड किया टाइप बताई इसको गेट टाइप है तो बेटा उस सर्वर ने आपको ये आपको रिस्पॉन्स किया। ठीक है ना। अच्छा उसने फिर कुकीज भी दी आपको एक कुकी भी दी है।
ठीक है, जो कि आपके पास लोकली सेव ब्राउज़र में हो जाएगी, ठीक है बेटा? और आपको कुछ हेडर इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है कि भाई उसमें क जो सर्वर का नाम, ठीक है बेटा, क्लाउडफ्लेयर है, ठीक है? टाइप उसकी उसमें क्या नाम है, दिखा रहा है कि भई इसकी ऐज ये है और उसकी मैक्सिमम ऐज, ठीक, कैशे की बेटा ये है उसकी, और ठीक कनेक्शन, ठीक है बेटा, इसकी कीप अलाइव है, ठीक है? और डिफरेंट दिखा रहा है टाइप, ठीक है? और टाइप बता रहा है कंटेंट टाइप के जेसन है, ठीक है बेटा? तो ये आपको हेडर ये मतलब आपको सर्वर भेज रहा है कि भई जो डेटा भेज रहा हूँ मैं उसकी उसकी हेडर इन्फॉर्मेशन ये आ रही है, ठीक है ना बेटा? तो ये ठीक है बेटा, आपकी बॉडी है उसकी बेटा रिक्वेस्ट की, और ये आपकी उसकी हेडर इन्फॉर्मेशन आ रही है। अच्छा, ये तो सिंपल गेट रिक्वेस्ट थी। अच्छा, एक आध रिक्वेस्ट यहाँ पे और भी दी हुई है। ये सिर्फ ये आपको ना बेसिकली ये एक वेबसाइट है जो फेक रिक्वेस्ट, ठीक है, आपको करवाती है, मतलब किसी को समझाने के लिए कि किसी, अगर आपने या आप कोई कोड टेस्ट कर रहे हो, ये बस उनके लिए होता है जो कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, उनको टेस्ट करनी है, सारी की सारी कमांड काम करनी नहीं करनी है। तो बेटा वो इसको यूज़ करते हैं कि यार चेक करने के लिए कि हमारा कोड सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। जो मेरी एजेक्स इस्तेमाल मैंने की है वो सही काम कर रही नहीं कर रही है। ठीक है? मैंने जो ये स्क्रिप्टिंग इस्तेमाल की है एंग्लोजेस की, वो सही काम कर रही है नहीं कर रही, उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन ये आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ किस तरीके से हमने रिक्वेस्ट की सर्वर से, तो फिर रिस्पॉन्स में जैसे मिल गई मुझे, ठीक है ना? उसके अलावा आप यहाँ पर अगर हम ये ठीक है रिक्वेस्ट करते हैं, ये गेट रिक्वेस्ट ये भी है, ठीक है? अगर बेटा मैं ये लिख दूँगा एपीआई अननोन, तो मुझे ठीक है आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है? ये भी गेट रिक्वेस्ट है। अच्छा, पोस्ट में क्या हो रहा है देखते हैं ज़रा, क्रिएट। अच्छा, पोस्ट का मतलब बेटा क्या होता है, अगर आप वहाँ देख के आओ लास्ट जो मैं बात करके आया हूँ वहाँ पर, पोस्ट की मीनिंग क्या होती है? पोस्ट मीन होता है बेटा कि क्रिएट अ रिसोर्स ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा? रिसोर्स ऑब्जेक्ट बनाएगा वो, कहाँ बनाएगा? सर्वर पे बनाएगा, ठीक है बेटा? सर्वर पे बना देगा। उसके लिए बेटा हम पोस्ट करते हैं। अगर हमें कोई रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, हमें हमें ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे कोई सर्वर के ऊपर, तो बेटा हम पोस्ट, ठीक है, करते हैं, ठीक है ना? अब मैं आया और मैंने आके बेटा इसको पोस्ट दिया, ठीक है ना? अच्छा, पोस्ट करने के बाद यहाँ पर उस, अब पोस्ट कहाँ पर करना है, ठीक है बेटा? उसका भी पाथ देना पड़ता है कि पोस्ट सर्वर पे आपने ऑब्जेक्ट कहाँ बनाना है, ठीक है ना बेटा? अब ये आपको, ठीक है, फेक बेटा वो दे रहा है वो, कि भाई पोस्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ पर ये मौजूद है कि आप एपीआई यूजर पे जाओ। मैं एपीआई यूजर पे गया, ठीक है बेटा? मैं यहाँ पे आया, एपीआई यूजर्स पे गया, ठीक है बेटा? अच्छा, यहाँ पर आकर जो है ना ये पोस्ट पे क्लिक कर दिया, और बेटा यहाँ पर ये बोल रहा है जब रिक्वेस्ट आप कर रहे हो तो साथ बॉडी, मतलब आपने क्या चीज साथ भेजनी है, ठीक है बेटा? मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ क्या इसको, ठीक है? मैंने यहाँ पर टाइप दी इसकी, मैंने जेसन भेजनी है मुझे, इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, ठीक है बेटा? ये बोल रहा है भाई कि आप जो पोस्ट कर रहे हो ना, मतलब क्या चीज पोस्ट करनी है, ये क्या चीज सेव करनी है, ठीक है? वहां पर सर्वर पे ये बेटा बात है जहाँ सेव करनी है, ठीक है ना? अच्छा, टाइप बेटा मैंने कौन सी दी, इस टाइप जेसन दी है। अब मैं यहाँ से बेटा मैंने ये इन्होंने दिया हुआ भी है, इसमें मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है ना? और यहाँ आकर बेटा मैंने इसको जब, ठीक है, इसको मैंने पेस्ट किया। अब जब मैं इसको, ठीक है बेटा, अब ये बेसिकली क्या बता रहा है कि भाई आप जो है जेसन की फाइल के साथ लेके जा रहे हो, ठीक है बेटा? यहाँ लेके जा रहे हो, पोस्ट रिक्वेस्ट का मतलब वहां सेव कर देगा। अब इसको बेटा मैं सेंड करता हूँ, अब क्या होगा, ठीक है? तो बेटा आपको उसने 200, ठीक है, 201 कोड दिखाया। क्रिएटेड का मतलब क्या है बेटा? आपने जो अपना क्या नाम है, ये जो रिक्वेस्ट की है, जो ऑब्जेक्ट दिया है वहां पर बन चुका है सर्वर के ऊपर, ठीक है बेटा? और ये बता भी रहा, रिस्पॉन्स दिया कि भाई ये ऑब्जेक्ट बना है वहां पर, ठीक है? देखो यहाँ पर नाम दिया, जॉब दिया, उसकी आईडी सर्वर ने खुद डिफाइन कर दी बेटा, और क्रिएटेड टाइम आ गया, किस टाइम क्रिएट किया आपने, ठीक है? ये सर्वर रिस्पॉन्स क्या है, और बेटा स्टेटस क्या आ रहा है यहाँ पर, क्रिएटेड आ रहा है, मतलब आपका ठीक ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है जी? पोस्ट है। एक और चीज कोई देख लेते हैं हम लोग बेटा, पैच देख लेते हैं, ये डिलीट देख लेते हैं, ठीक है बेटा? अगर मैं यहाँ पर, अगर क्या नाम है, अगर एपीआई यूजर 2 पे क्या पड़ा हुआ है देखता हूँ जरा मैं, इसको मैं गेट करता हूँ और मैं यहाँ चेक करता हूँ एपीआई यूजर 2, ठीक है बेटा? मैंने इसको पूरा पाथ दिया और गेट किया, तो ये दिखा रहा है भाई कि ठीक है, ये चीज़ पड़ी, ठीक है बेटा? अब मुझे इसे डिलीट करना है, ठीक है? ये बेटा ये जो है मेरा क्या नाम है, ये इस इस एजुकेशन के ऊपर मैंने गेट किया, पहले क्या पड़ा हुआ है, ठीक है बेटा? अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट किया बेटा मैंने इसको, ठीक है? मैंने ये डिलीट की कमांड भेज दी। अब क्या करेगा बेटा, क्या जाके सर्वर पे जाके इस लोकेशन को डिलीट कर देगा वो। यहाँ पर क्या ये पड़ा हुआ था ना, अब इसको सेंड करता हूँ बेटा, क्या होगा, ये डिलीट कर देगा। यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट, मतलब नो कंटेंट का मतलब बेटा क्या है, डिलीट कर चुका है, कंटेंट है ही है कोई, ठीक है जी? तो ये बेसिक मामला है कि किस तरीके से बेटा आपका, ठीक है, सर्वर रिस्पॉन्स करता है जेसन के फॉर्म के अंदर। ये चीजें थोड़ी बहुत दिखाई। अब जरा हम कुछ प्रैक्टिकल चीजें पे पढ़ते हैं, किस तरीके से हम जो है आपको यहाँ तक मुझे अभी तक जो बेटा मैंने बढ़ाया ना आपको, मैंने सिर्फ आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से, समझ नहीं आ रहा? अच्छा, ओके।
बेटा ऐसा क्या समझ में नहीं आया आपको, बताओ। कुछ भी नहीं आया अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, कुछ भी ये वाला पार्ट नहीं आया। अच्छा अच्छा, मुझे यार दो उसमें है ना, दो अब ग्रुप है। अच्छा, या एक कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनको लगता है कि सब चीजें आती है माशाल्लाह पहले से, और कुछ बच्चे मेरे ख्याल में थोड़े बिगिनर्स हैं। तो मैं कभी कभार सोच सकता है कि वो एडवांस, कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ तो मैं थोड़ा उसको एडवांस तड़का लगाता हूँ। जब तड़का लगाता हूँ तो फिर लगता है कि कुछ बच्चों को रह गया। अच्छा देखो बेटा, देखो क्रूड में एक सिंपल सी बात, देखो यहाँ पर ना मसला ये कि आप इस चीज को ना परेशान ना हो। मैं आपको असल में वेब एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा ना आपको मैं, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत वेब का इसलिए नाम लेता हूँ कि वो चीज का ना बेसिकली ओरिजिन क्या है। देखो इस चीज के अंदर यहाँ पर क्या है ना, इस जो नेटवर्किंग ऑटोमेशन है ना बेटा, यहाँ पर आपको तो प्रोग्रामर आप लोग ठीक है बैकग्राउंड नहीं होगा, लेकिन बेसिकली मैं ट्राई करता हूँ कि यार वो बताऊं कि वो एपीआई आई कहाँ से, इस्तेमाल कहाँ होती है। बल्कि मेरे तो बस में नहीं है मैं आपको तो बना के दिखाऊं रिएक्ट ऊपर की कोड कि देखो बेटा ये एपीआई मैंने कॉल करवाई, ये आउटपुट आ गया। मैं आपको हो सकता है कि कभी कभी दिखा भी दूंगा कि किस तरीके से देखो, ताकि आपको पता लगे ये एपीआई के कॉन्सेप्ट आए कहाँ से, ठीक है ना। अच्छा, अभी यहाँ पर कितने स्टूडेंट ऐसे जिनको ये पूरा पार्ट क्लियर नहीं हुआ। आयशा आ गई, ठीक है, और ये तूबा को भी थोड़ा कंफ्यूजन है कि इसके अलावा शेख समी। देखो बेटा यहाँ पर मैं एक चीज समझा रहा हूँ ना, यहाँ पर सिर्फ ये चीज समझने की यहाँ पर है। देखो ये एक बेटा ये हमारे पास यूआरएल है, या इसको ये समझ लो कि चलो थोड़ा उसको मैं एक और जाता हूँ डीप में। नॉट क्लियर। देखो ये ठीक है बेटा, मेरे पास सर्वर है, ठीक है, कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होगी, ठीक है। अच्छा अब होता है बेटा, लेट्स सपोज यहाँ पे फाइल पड़ी हुई है, हार्ड डिस्क में फाइल रखी हुई है, उसका नाम फाइल वन है, ठीक है बेटा। अच्छा डिलीट नहीं, अच्छा जी। इसमें उस्मान कुछ ऐड करना है आप लोग, हो सकता है कि कुछ आप बताओ तो बच्चे समझ जाए, उस्मान और हसीब। उस्मान नहीं है। अच्छा मैं यही चीज़ ऐड करूँगा कि अभी सिंपल हम लोग अभी गुलरेज भाई ने ज़्यादा चीज़ें नहीं डिस्कस, इसकी सिंपल यही चीज़ है कि भाई एपीआईज़ किस तरह काम करती हैं, ठीक है। एपीआईज़ का पर्पस क्या होता है, ठीक है। अभी डिटेल में नहीं गए, पोस्टमैन का सिंपल सा ओवरव्यू दिया है, मुझे समझ आया ऐसा ही है गुलरेज भाई, बिल्कुल देखो ठीक इसमें है। सिर्फ बेटा, हाँ, हाँ ये इसमें अभी बोलो। इतनी उसमें डीप नहीं गए गुलरेज भाई, तो इसमें आप लोगों को क्या इश्यूज आ रहा है एपीआईज़ के, ये जो पोस्टमैन यूज़ किया है इसमें असल में सिंपल देखो इसको, गेट रिक्वेस्ट इसमें वगैरह। हाँ हाँ जी जी बोला। मैं ये कह रहा था कि देखो बेटा इसमें ना अभी अब मैं जो सिर्फ दिखा ये एक बात देखिएगा आप लोग, इसको सिर्फ आपको डेमो दिखा रहा हूँ, ये समझा नहीं रहा आपको मैं। इसे डेमो दिखाया कि किस तरह एपीआई काम कर रही होती जी है, किस तरह रिस्पॉन्स किया, बिल्कुल। जैसा नया। देखो मैं आपसे ये नहीं कह रहा आपको मैं आधे घंटे में पूरी एपीआई क्लियर कर दूंगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। लोगों को 2 साल तक ठीक नहीं आती, जी ठीक है जी बेटा। मैं सिर्फ बिल्कुल दिखा रहा बिल्कुल। हूँ डेमो कि भैया देखो यार ये एक पोस्टमैन एप्लीकेशन है, ठीक है बेटा। मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर, ठीक है बेटा, इस यूआरएल पे मैंने एक रिक्वेस्ट की, उसकी टाइप दी, उसके अगेंस्ट ये काम हुआ, ठीक है। सही है ना बेटा।